Hello, students. Let's begin our reading of chapter 2 of second unit, Black Beauty, to complete the remaining part of this chapter. Okay, so one day my master harnessed me. एक दिन मेरे मास्टर ने मुझे harness किया. Harness का मतलब होता है to put a set of leather steps. लेदर की जो स्टेप्स होती हैं वो हॉर्स के, जिसमें कि मेटल्स के कुछ पार्ट्स लगे होते हैं, वो हॉर्स के गले के राउंड में डाल दी जाती है जिससे कि हॉर्स को कंट्रोल किया जा सके. ये देखिए, जैसे इसके ये फेस ये डाली हुई है ना, ताकि उसको हॉर्स को कंट्रोल किया जा सके. सो मुझे मी टू हिज डॉग कार्ट, टू हिज, उन्होंने अपने कार्ट से मुझे इस तरीके से कंट्रोल किया और मुझे उसके साथ बांध दिया, मेरे गले में उसको डाल दिया. हिम टू टाउन, और मुझे शहर की तरफ ले गए, मतलब कि उसके ऊपर बैठ के मैंने उसको चलाया. ऑन आर रिटर्न ट्रिप, जब हम वापसी आने लगे, नाइट हैड कम एंड अ स्टॉर्म हैड राइजन, रात हो गई और बहुत तेज तूफान आने लगा. आई वॉज टेरिफाइड, मैं बहुत डर गया था. व्हेन अ ह्यूज ओक क्रैश्ड राइट. ओक इज अ ट्री विद टफ हार्ड वुड. ओक एक ट्री होता है जिसकी की वुड जो होती है, जिसकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है. वो क्रैश्ड मतलब कि टूट के नीचे गिर जाना. राइट, एग्जैक्टली उनके बिल्कुल सामने. तो उनके बिल्कुल सामने वो टूट करके नीचे गिर गया. इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे बिल्कुल सामने. एंड ब्लॉक द रोड, और पूरी रोड को उसने ब्लॉक कर दिया. वी टर्न एंड वेंट द अदर वे अलॉन्ग द रिवर साइड. तो हमने वहाँ से टर्न लिया और रिवर के दूसरी साइड से जाना शुरू कर दिया. वी केम टू अ नैरो ब्रिज. तो उसके बाद में हम एक ऐसी जगह आए जहाँ पे कि जो ब्रिज था वो बहुत ही नैरो था, बहुत ही तंग सा था, स्पेस कम था वहाँ पे. बट व्हेन माई फीट टच्ड द ब्रिज, जब मेरे फीट्स ने ब्रिज को टच किया, वी केम, आई फेल्ट श्योर दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग. तो मुझे फील हुआ कि कुछ ना कुछ गलत है. माई मास्टर शाउटेड, मेरा मास्टर जो था वो चिल्लाया, टू मेक मी मूव, जल्दी करो जल्दी करो, चलो यहाँ से. ही यूज्ड हिज विप. उन्होंने अपनी विप को यूज़ करना शुरू किया. विप क्या होती है? लेदर की स्ट्रिप जो कि घोड़े को मारी जाती है. ये देखिए उसके हाथ पे है ना. तो बट नीदर वर्ड्स नोर विप कुड मेक मी मूव. बट ना तो उसके वर्ड्स थे जिससे कि मैं आगे की ओर चल पाता, और ना ही उसके विप मुझे इतना कैपेबल बना पाई कि मैं आगे की तरफ चल भी पाता. देन अ मैन केम आउट येलिंग. तब एक आदमी बाहर आता है चिल्लाते हुए, दैट द ब्रिज हैड गिवन इन द मिडल. तो वो आदमी भागता हुआ हमारी तरफ आया और कहता कि जो ब्रिज है, वो पुल जो है वो बीच में से टूटा हुआ है. आई शैल नेवर फॉरगेट माई मास्टर्स लविंग वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. मैं आज भी अपने मास्टर के उन वर्ड्स को, जो उनके एहसान, मतलब कि जो थैंक्स के वर्ड्स थे जो उन्होंने उस बंदे को बोले थे, उनको आज भी मैं भूल नहीं सकता. एंड द सपर ही गेव मी दैट नाइट. और वो खाना, सपर होता है रात का डिनर, जो उन्होंने मुझे दिया. द एंड ऑफ हैप्पी डेज. देन केम अ सैड डे. तो तब एक बड़ा ही सैड डे हमारी ज़िंदगी में आया. आर मिस्ट्रेस वॉज टेकन सीरियसली इल. जो हमारी मिस्ट्रेस थी वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई. एंड हैड टू गो अवे टू गॉड्स होम. और उनकी डेथ हो गई और उनको मजबूरन भगवान के घर जाना पड़ा. आर हैप्पी डेज विद हर एंड आर काइंड मास्टर वर ओवर. बस हमारे जो खुशी के दिन थे वो अब ख़त्म से हो गए थे जैसे, और हमारे मास्टर जी के दिन भी खुशी वाले अब वैसे नहीं रहे. जिंजर एंड आई वर सेंट टू लिव विद द फ्रेंड ऑफ आर मास्टर. जिंजर और मुझे हमारा जो मास्टर था, उनका एक दोस्त है, उनके पास भेज दिया गया. इट वॉज़ अ वेरी सैड मोमेंट. हमारे लिए बहुत ही मुश्किल वाला पल था. व्हेन वी वर हैंडेड ओवर टू आर न्यू कोचमैन. तो हमारे लिए बहुत मुश्किल वाला पल था जब हमें एक नए कोचमैन को सौंप दिया गया. आर मास्टर केम अराउंड टू पैट एंड स्पीक टू अस फॉर द लास्ट टाइम. तो उसके बाद में हमारे जो मास्टर जी थे, गॉर्डन जी जो थे, वो हमारे पास लास्ट टाइम आए हमसे बातचीत करने के लिए. हिज वॉइस साउंडेड वेरी सैड. तो उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही सैड थी. आई हेल्ड माई फेस क्लोज टू हिम. मैं अपना फेस उनके बिल्कुल पास लेके गया. दैट वॉज ऑल आई कुड डू टू से गुड बाय. बस यही चीज़ थी जो मैं उनको गुड बाय करने के लिए कर सकता था. एंड देन ही वॉज गॉन. और उसके बाद वो चले गए. आई हैव नेवर सीन हिम सिंस. और तब से अब तक मैंने उनको नहीं देखा.
अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आर न्यू मिस्ट्रेस, हमारी जो नई मिस्ट्रेस थी, वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर गॉर्डन्स वाइफ. जो स्क्वायर गॉर्डन्स की वाइफ थी उनसे बहुत मतलब कि अलग थी. जो गॉर्डन्स की वाइफ थी वो हमें बहुत प्यार करती थी, बट ये वैसी नहीं थी. शी वॉज अ वेरी प्राउड एंड थॉटलेस वूमेन. ये बहुत ही घमंडी टाइप की औरत थी. शी मेड लाइफ क्वाइट हार्ड फॉर अस. उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत हार्ड बना दिया था. वी ओफन थॉट ऑफ द लविंग स्क्वायर गॉर्डन एंड हिज जेंटल वाइफ. हम अक्सर स्क्वायर गॉर्डन और उनकी अच्छी वाइफ के बारे में सोचते थे. हाउ मच दे केयर्ड फॉर आवर कंफर्ट एंड हैप्पीनेस. कि वो हमारा कितना ध्यान रखते थे, वो हमारे सुख सुविधाओं के लिए कितना सोचते थे कि हम किस चीज़ में खुश होते हैं. बट नाउ ऑल दैट सीम्ड अ स्वीट ड्रीम. बट अब वो सारी चीज़ें मुझे एक सपना सा लगती थी. एंड दैट हैड एंडेड फॉर एवर. और वो चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी. So the story was quite interesting and it's heart touching. By reading this story, beta, we can learn that humans also have feelings. Humans में भी feelings होती हैं. They can feel the love, they can feel the hurt. अगर हम उन्हें hurt करते हैं तो वो उस चीज़ को भी feel करते हैं, और अगर हम उन्हें प्यार करते हैं तो हम वो उन चीज़ों को भी feel करते हैं. So love them. वो बोल नहीं सकते हैं बट अंडरस्टैंड जरूर करते हैं. दे डू हैव फीलिंग्स लाइक ह्यूमंस. उनके अंदर भी ह्यूमंस की तरह फीलिंग्स हैं. ऑलराइट, नाउ सेंडिंग यू द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर. कंप्लीट योर बुक. ओके, थैंक यू.